गुरु जी महाराज के चरणों में लख लख प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कोई भी इस चैनल पे अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। संगत जी, अब इस चैनल पर भी हम अपने सत्संग शेयर करा करेंगे, क्योंकि सत्संग बहुत सारे आते हैं और बहुत सारी संगत के नहीं हो पाते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग अपने सत्संग सुन सको और गुरु जी की नई नई महिमा सुन सको। तो आगे आंटी जी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला वॉइस सत्संग है, इसीलिए मैंने मंत्र से सबसे पहले स्टार्ट किया, क्योंकि मैं शायद बहुत नर्वस थी और हूँ। जैसे कि गुरु जी हमेशा कहते हैं, शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं भी अपनी जर्नी आप सबके साथ शुरू से स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी वैसे तो जन्मों जन्मों की है, बट इस जन्म में मुझे पहला एहसास 2018 में गुरुजी का हुआ, थ्रू एक ड्रीम के थ्रू। कोई कॉलीग थे जिनकी जो अपने फेसबुक पे गुरुजी की पिक्चर्स डालते थे, और मुझे तब नहीं पता था कि ये कौन से गुरुजी हैं, ये कौन है। बट एनीवेज आई नेवर, मैंने कभी इंक्वायर करने की कोशिश भी नहीं की। और एक दिन ऐसे ही सपने में गुरुजी का आना हुआ, और वो सपना भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने बस गुरुजी को सपने में देखा, उन्होंने मुझे कुछ कहा था, और मेरा एकदम से सपना टूट गया, क्योंकि मुझे लगा अरे ये तो वही गुरुजी मैंने जो जो मैंने फेसबुक पे देखे थे। एनीहू, जब मैं वापस आई, आई लिव आउटसाइड इंडिया, और मैं उन दिनों इंडिया में थी जब मैंने गुरुजी का सपना देखा। तो जब मैं वापस आई, तो यहाँ पे थ्रू दैट कोलीग मैं गुरुजी के संगत से कनेक्ट हो गई। और क्योंकि मुझे सुबह उठना बहुत पसंद है, मैं वैसे बचपन से काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे गुरुजी का अमृत वेला में जाने का बड़ा मन था, और मैं चली भी गई। और जब मैं गुरुजी से जुड़ने लगी, गुरुजी को जानने लगी, और तब भी मैंने कभी इंक्वायर करने की कोशिश नहीं की कि ये कौन गुरुजी है, एग्जैक्टली कहाँ पैदा हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में जो आत्मा का मेल होता है, वहाँ पे जब एहसास मिल जाता है, तो तुम्हें बहुत कुछ सांसारिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। यू नो, इंक्विजिटिव होने की, क्यूरियस होने की ज़रूरत ही नहीं है जहाँ तुम्हें सुकून मिल जाए। तो यही एहसास मेरा गुरुजी के साथ रहा 2018 में, और बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस होने लग गए थे। हाउ एवर 2020 तक कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसी हलचल हुई कि कहीं ना कहीं मेरा वो जो कनेक्शन था गुरुजी के साथ, वो थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ी डिस्टेंस हो गई मैं। हाउ एवर 2 months ago, ऑलमोस्ट इन द मंथ ऑफ मे, मैं पूजा कर रही थी, और मैं एक वैष्णव हूँ, तो मैं अपनी वैष्णव पूजा जो भी कह लो, मैं आराधना कर रही थी। और एकदम से गुरुजी का थॉट आता है, देखिए अब 2024 हो गया अब, राइट, ऑलमोस्ट 4 years तो हो ही गए थे कि मैंने गुरुजी के बारे में सोचा नहीं था, कहीं फॉलो नहीं किया था। मैं इतना सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज़ गुरुजी का कुछ ना कोई अपडेट्स देख रही हूँ तो उनका थॉट मन में रह रहा है। और ना ही मेरे आसपास कोई गुरुजी की संगत है, मेरे आसपास वैष्णव्स ही हैं। कीर्तन भजन जो भी हम करते हैं वैष्णव्स का ही था। तो हाउ एवर, गुरुजी का थॉट आता है, और गुरुजी मुझे कहते हैं कि अम, अब तो तुम अकेली भी रहती हो, और मुझे अभी तक नहीं बुलाया। एंड आई गॉट रिमाइंडेड कि 2018 में जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, तो मैं देखती थी सब अपने अपने न्यू न्यू हाउसेस में शिफ्ट होते थे, विलाज में जनरली। एंड और फिर वो बड़े बड़े सत्संग रखते थे। तो मैंने भी इसी तरह से विश किया था कि गुरुजी, जब मैं अपने घर में जाऊंगी, तो मैं भी आपका सत्संग इस तरह से करना चाहूँगी। और और ऑब्वियसली मैंने ये भी सोचा था कि शायद मैं तब तक ज़िंदगी में सेटल हो जाऊंगी विद अ लाइफ पार्टनर। तो डेफिनेटली लाइक एवरीबडी आई सीन कि सब अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ अपने नए घरों में गुरुजी का बड़ा अच्छा सा सत्संग करते हैं, तो मैंने भी यही सोचा था। तो उस दिन जब गुरुजी का वो मैसेज मुझे एकदम से आया टेलीपैथिकली इतनी ज़ोर से, तो मेरे गुरुजी को पहली चीज़ कहा कि अरे, बात तो विला की हुई थी, मैं तो एक छोटे से घर में हूँ, और अभी तक लाइफ पार्टनर तो मिला नहीं है। तो गुरुजी ने
उसका आंसर नहीं दिया। और कहते हैं मेरे पीठ के पीछे जहाँ मैं बैठी थी पूजा करने, वहाँ पे एक सोफ़ा है विच इज़ अ सिंगल सीटर सोफ़ा। तो वहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि मुझे तो घर आना है और मैं इस सोफ़े पे बैठूंगा। और मुझे वो इतना रियलिस्टिक लगा सब कुछ। मैंने एकदम से अपनी पूजा ख़त्म करने के बाद उस संगत जी को कांटेक्ट किया जो मुझे जिससे मैंने 2018 में सबसे पहले मिली थी, और उनसे पूछा कि अरे ऐसे ऐसे गुरुजी का मैसेज आया है, अब क्या करना है। तो मेरा मन ये था कि मैं बोलूँगी अरे मैं छुट्टियों पे भी जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊँगी तो लेट्स सी क्या करना कर सकते हैं। बट वो जो संगत जी थी उन्होंने कहा कि ठीक है, आज थर्सडे है, चलो इस सैटरडे को आपके घर में सत्संग करते हैं। और जब उसने वो एकदम से इस तरह से कह दिया संगत जी ने, तो मैंने कहा ठीक है। और एकदम से मुझे लगा अब गुरुजी की अगर यही रज़ा है तो यही करते हैं। आउट ऑफ नोवेयर मुझे ये नहीं पता था कि एक छोटा सा घर है, इसके अंदर मैं कैसे सत्संग करूँगी, अमृत वेला करूँगी, और अमृत वेला के लिए स्वरूप चोला कहाँ से होगा। हाउएवर माई संगत जी, द फ्रेंड दैट आई हैड, शी वॉज़ वेरी काइंड। उन्होंने मुझे कहा इमीजिएटली कि आप मेरे घर आओ, और ये पूरा यहाँ पे स्वरूप पड़ा है। वो घर पे नहीं थी उस टाइम, उन्होंने चाबी छोड़ी घर के बाहर, और उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया यहाँ पे चोलाज रखे हैं, यहाँ पे स्वरूप है, यहाँ से ये उठाओ, वहाँ से वो उठाओ, डेकोरेशन का सामान ले जाओ। तो आई वॉज इन मिक्स फीलिंग्स, क्योंकि मैंने हमेशा से इन्विजन किया था कि मेरा एक लाइफ पार्टनर मेरे साथ होगा जिस दिन मैं गुरुजी का दरबार अपने घर में सजाऊंगी। तो लाइफ पार्टनर मिसिंग था। मैं एक रेंटल अकोमोडेशन में हूँ, एक छोटे से घर में, ना कि मैं बहुत बड़े फ्लैम्बॉयंट विला में भी नहीं हूँ। और फिर भी मैं गुरुजी से कंप्लेन भी कर रही हूँ, साथ में उनका दरबार भी सजा रही हूँ। और मैं बोल रही हूँ कि क्या गुरुजी ये भी मुझे अकेला करना पड़ा है, मैंने तो बोला था आपको, यही तो मेरी अरदास थी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था गुरुजी बस हंसी जा रहे हैं और बस देख रहे हैं कि मैं किस तरह से भुनभुना रही हूँ। हाउ जैसे ही 4 भी नहीं बजे थे, मेरी जो फ्रेंड थे, जो संगत जी थे, वो आना शुरू हो गए। और मुझे पता ही नहीं चला कब इस छोटे से घर में 8-10 लोग ऐसे इकट्ठे हो गए। ना मुझे कुकिंग आती है, मैंने एक बहुत जिसको बोलते हैं ना टेस्ट में, जो बिल्कुल चाय भी नहीं लग रही थी वैसी चाय बनाई थी। और कुछ स्नैक्स अपने ऑर्डर किए हुए थे तो वो आए थे। और वो जो संगत जी मेरे लिए अमृत वेला में अटेंड करने आई, तो वो इतनी सुंदर, इतने टेस्टी प्रसादा ले आए, इतना कोई पोहा ले आया। तो पता ही नहीं चला कि गुरुजी का वो जो अमृत वेला थी वो इतने प्यार से कंडक्ट हो कैसे गई। और इन सब के थ्रू गुरुजी मुझे इतनी प्यारी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि ऑल माय लाइफ एटलीस्ट टिल नाउ, मैं हमेशा सोचती हूँ थी कि एक लाइफ पार्टनर आएगा तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी और एवरीथिंग। बट गुरुजी ने आके 2 महीने पहले मुझे इतने प्यार से ये दिखाना शुरू कर दिया कि तुम हमेशा एक कंप्लीट सोल हो, और लाइफ पार्टनर होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, पर वो राइट टाइम पे ही आना चाहिए। और इन 2 महीनों के अंदर गुरुजी ने मुझे इतने प्यार से कंप्लीट करना शुरू कर दिया। मेरे सदगुरु मेरी ज़िंदगी में पहली बार एक, मैंने शायद मेरी एक्सेप्टेंस और मेरी रेडीनेस थी। और मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को फील करती हूँ कि वो गुरुजी इस मोड़ पे मेरी ज़िंदगी में मेरा हाथ पकड़ने आए, मुझे शेल्टर करने आए। और आज सुबह, वैसे तो मुझे काफ़ी दिनों से ये मैसेजेस आ रहे थे कि मुझे एक हफ्ते तक अपना सत्संग करना चाहिए और ये सेवा मुझे ले लेनी चाहिए। बट आज सुबह जब ये मैसेज मुझे थर्ड नहीं सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आया, तो मुझे लगा कि शायद मैं नर्वस तो हूँ शेयर करने के लिए, बट मुझे बस, या अब ये सेवा बस स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आज जो मैंने संगत जी, जो मैंने आज सत्संग शेयर किया है वो ये था कि कैसे हमारी ज़िंदगी में, चाहे हम अपने आप से जुड़े हों या ना जुड़े हों, एक बार हमारी ज़िंदगी में गुरुजी आ जाते हैं तो वो कभी भी नहीं जाते हैं। मैं कहाँ भूल गई थी अपने गुरु को, अपने गुरुपा को, और उन्होंने फिर से मेरी ज़िंदगी में आके मुझे अपने होने का एहसास करवा दिया, मुझे अपने शेल्टर में ले लिया। और मेरी ज़िंदगी में जो जो उसके बाद चेंजेस आए हैं वो मैं अपने एक हफ्ते के आगे आने वाले सत्संग्स में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं अपने आज के सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी।
और बहुत खुशी से गुरु जी का शुक्राना करूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके सिर्फ आने से